डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से पश्चिमी एशिया के संकट के ऊपर भी कड़ी बयानबाजी की है, धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक हमास ने इजरायली बंधक वापस न किए तो पूरे क्षेत्र में कयामत बरपा होगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में कुछ वक्त बचा है, लेकिन उनके बयान दुनिया भर में खलबली मचा रहे हैं। फिलिस्तीन में इजरायली बंधकों को लेकर उन्होंने हमास को चेतावनी दी है। कहा कि अगर 20 जनवरी तक इजरायली बंधक वापस न किए गए तो हमास की खैर नहीं और पूरे क्षेत्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. वैसे तो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की टीम के लोग इजरायल के बंधकों को छुड़वाने की कोशिशें काफी दिनों से कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये काम चुनौती भरा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव पिस्कॉफ ने कहा कि इस मामले में ट्रंप की साख की वजह से हालात बदले हैं और 20 जनवरी तक खुशखबरी मिल सकती है। अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो ट्रंप के राष्ट्रपति काल की शुरुआत एक बड़े धमाके से होगी। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं हर्ष वी पंत, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जानकार हैं। प्रोफेसर पंत, इसमें सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ट्रंप के इन बयानों का मतलब क्या है, कैसे देखा जाए जब वो पनामा, ग्रीनलैंड, कनाडा को तो वो बार बार कह ही चुके हैं, अब वो ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इनको गंभीरता से लिया जाए, इसको लेकर ट्रंप का एजेंडा दिखता है आने वाले दिनों में, किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे, उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, या फिर ये खोखली बयान है? देखिए नगमा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के किसी भी बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने उनके पहले टर्म में भी देखा है कि वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ शुरू करते हैं और उसके बाद होता क्या है कि बाकी जो एक्टर्स हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ती है। तो पहले अगर आपको याद हो, पहले टर्म में हमने चीन के मुद्दे पर ये बहुत देखा था, जब वो शुरुआत में जो कह रहे थे कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, फिर उन्होंने किया। उसके बाद पश्चिमी देशों ने भी अपनी रणनीति बदली, बाकी देशों को भी उससे सजग होना पड़ा और चीन ने भी अपनी जो प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करी। तो मुझे लगता है जो इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनका जो कार्यकाल होगा वो डिस्ट्रप्टिव होगा। उनको कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनको लगता है कि अमेरिका को नुकसान हुआ है सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। उन सारे मुद्दों को वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उस जो खामियाजा है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर वो लाने की कोशिश करते हैं अपनी रणनीति में। वो मुझे लगता है वो एक बार फिर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो आए और अपना एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा प्रस्तुत करे, उससे पहले ही वो ये कह दे रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में जहां पर खलबली मच सकती है और वो मचाने को तैयार दिखते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी होंगे उनके, अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत, या फिर इसे देख रहे हैं कि जो उनका एक आने वाला 4 साल या कार्यकाल रहेगा उसमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं, डेनमार्क आपत्ति जता रहा है, वो पनामा कनाल के ऊपर वापस अमेरिका के कब्जे की बात करते हैं, वो कनाडा को पहले ही सोशल मीडिया पे अमेरिका के नक्शे में शामिल कर रहे हैं, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो उनकी, जहां तक उनकी समझ है, जहां तक उन्होंने एक खाका तैयार किया है, उसमें तो वो वर्ल्ड ऑर्डर अपने मेंटल मैप में बना ही चुके हैं और उसके तहत ही वो काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसमें होगा क्या कि बाकी जो देश हैं जिनको रिएक्ट करना है, वो इस पर रिएक्ट करेंगे और कहीं पर हम देखेंगे कि सामंजस्य बनता आपको नजर आएगा। जैसे कनाडा का मुद्दा है। अब कनाडा में वो कह रहे हैं मैं तो टैरिफ लगा रहा हूँ। अब टैरिफ लगा रहे थे तो ट्रूडो साहब भागे भागे गए, फिर उन्होंने कहा कि ये तो 51st स्टेट के गवर्नर बन गए आप। और एक तरह से उन्होंने ट्रूडो की लीडरशिप को इतना नकार दिया कि ट्रूडो के पास खड़े होने के लिए कुछ बचा ही नहीं पॉलिटिकली। तो वहां पर उन्होंने सत्ता भी परिवर्तन कर दिया अपनी तरीके से कनाडा में, और दूसरी तरफ वहां जो सत्ताधारी हैं कनाडा में उनको भी चेता दिया कि अगर अमेरिका के मुद्दों को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है।
तो मुझे लगता है इस तरह की रणनीति में वो माहिर रहे हैं और यही रणनीति हमको अगले 4 साल में भी दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि वो पैनामा कैनाल को खरीद लेंगे या ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। उनका मकसद है कि जो लोग या पैनामा कैनाल के ऊपर जो टैरिफ जो फी लगी है उसको कम किया जाए। चीन का वहां पर जो जिस तरह से रोल हो रहा है वो कम किया जाए। ग्रीनलैंड में भी वो ये चाहेंगे कि ग्रीनलैंड का मुद्दा भी अमेरिका का वहां पर आधिपत्य बना रहे। जी, तो मुझे लगता जी। है इस तरह से वो देख रहे हैं इन सारे मुद्दे। तो एक तरह से वो नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ट्रंप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे वो आसपास की ज़मीनें खरीदने की बात कर रहे हैं। जी, अब रियल एस्टेट तो पता नहीं वो कितनी खरीद पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर उनको ये लगता है कि उनके पहले कार्यकाल में जिन मुद्दों को उन्होंने टैकल किया था इस तरह की पोजीशंस लेकर, जी। उसमें वो उनको सफलता मिली थी। तो वो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी को दोहरा रहे हैं कि मैं अब एक नए खाके के साथ शुरू जी, करना चाहता हूँ। जी। देखते हैं कहां तक जाते हैं। अब प्रोफेसर पंत, एक आखिरी कमेंट, हमास को भी उन्हें चेतावनी दे दी है। आपको उम्मीद है कि उनका जो जिस तरह का इमेज है वो कामयाब होंगे उसमें जिसमें बाइडेन कामयाब नहीं हुए थे? देखिए, ये मुझे लगता है कि हमास को इसमें ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमास की कैपेबिलिटीज़ वैसे ही कमज़ोर हो रही हैं और दूसरी तरफ अगर अमेरिका में बाइडेन से भी ज़्यादा प्रो इज़रायली एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो ये मुझे लगता है हमास के लिए और हमास के वो देश जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। तो कहीं पर एक नई स्ट्रैटेजी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिडल ईस्ट में उनको बनानी पड़ेगी। जी, शुक्रिया आपका प्रोफेसर पंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रंप हर रोज़ एक नए बयान देते हैं और वो एजेंडा सेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका कार्यकाल जो है वो कैसा होगा, इसकी एक झलक उन्होंने दी है।